नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जनोतिया। कल हमारा पूरा भारत लगा हुआ था बजट देखने में और आम आदमी उलझा हुआ था LTCG टैक्स में। Our government has made concerted efforts. We will facilitate special financial support. Funds will be provided for essential infrastructure. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, मिस निर्मला सीतारमण जी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर भारत सरकार ने 2.5% टैक्स बढ़ा दिया। पूरा रियल एस्टेट हिला हुआ है, पूरे इन्वेस्टर्स मिडिल क्लास वाले हिले हुए हैं कि हमारा टैक्स बढ़ गया। कैसा हो यदि मैं आपको ऐसा बताऊं कि HNI अमीर लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप टैक्स 10% कर दो या 30% कर दो या 100% कर दो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो कभी टैक्स भरते ही नहीं है। देखिए, आम आदमी लगा हुआ है प्रॉफिट रियलाइजेशन करने में। आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी मार्केट में, रियल एस्टेट में, आप थोड़ा सा शेयर का प्राइस बढ़ा, थोड़ा रियल एस्टेट का प्राइस बढ़ा, आप फटाक से उसे बेचेंगे। आपने क्रिएट कर लिया एक टैक्स इवेंट, आपका प्रॉफिट जनरेट हो गया और भारत सरकार ने प्रबंध कर दिए उस पर टैक्स लगाने के लिए। HNI क्या करता है? HNI की मानसिकता इन्वेस्टमेंट की और आम आदमी की मानसिकता इन्वेस्टमेंट में एक बड़ा डिफरेंस है कि वो जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको कभी बेचने की सोचते ही नहीं है। वो क्रिएट करते हैं वेल्थ, जो हमारा एक लक्ष्य है माइक्रोमिटी में लोगों को समझाना। वेल्थ क्रिएशन किसे बोलते हैं? नेटवर्थ आपने वर्ड सुना होगा। आपने सुना होगा कि अंबानी इतने करोड़ का आदमी है, अदानी कितनी करोड़ की नेटवर्थ है। आपने सुना होगा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कि दुनिया के कुछ सबसे अमीर लोगों में, कभी टैक्स भरते ही नहीं। आपने सुना होगा गूगल जैसी बड़ी कंपनीज कभी टैक्स भरती नहीं है। ऐसा होता कैसे? आप आम आदमी पर टैक्स हर दूसरे दिन लग जाता है, TDS कट जाता है आपका हर महीने, उन पर टैक्स कैसे नहीं लगता? ये डिफरेंस आप लोगों को समझना होगा अगर आप आम आदमी अपना एक्चुअल वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं और इस तरह के टैक्सेशन के डिस्कशन से बाहर रहना चाहते हैं। आपको ये सोचना है कि HNI नेटवर्थ कैसे बनाता है। ये नेटवर्थ एक्चुअली भला चीज़ है क्या? नेटवर्थ बड़ा सिंपल है। मैंने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया, मैंने शेयर में इन्वेस्टमेंट किया, मैंने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया, मेरा जो इन्वेस्टमेंट है उसका वैल्यूएशन बढ़ता रहता है, वो मेरी नेटवर्थ होती है। लेकिन मैं कभी प्रॉफिट रियलाइज करता ही नहीं, मतलब मैं उसे बेचता ही नहीं हूँ। तो मैं नहीं बेचूंगा तो आम आदमी बोलेगा कि सर, हम अगर नहीं बेचेंगे तो हम हमारा बिजनेस कैसे चलाएंगे, हम हमारे रोज़ के खर्चे कैसे चलाएंगे, हम आगे कैसे बढ़ेंगे अगर हम नहीं बेचेंगे। तो देखिए होता क्या है, ये सारी प्रॉपर्टीज़, शेयर मार्केट, आप जहाँ भी पैसा लगाते हो, ये नेटवर्थ सर्टिफिकेट के बेस पे बैंक आपको देती है लोन। ये लोन आम आदमी कभी सोचता भी नहीं लेने का, लेकिन बड़े लोग, आपने सोचा होगा बैंकों ने इतने 1000 करोड़ का लोन, इतने 100 करोड़ का, 1000 करोड़ का, 500 करोड़ लोन अदानी को दे दिया, अंबानी को दे दिया। तो वो क्या करते हैं? वो अपनी असेट के ऊपर वैल्यूएशन करा के फिर लोन ले लेते हैं। लोन लेने का फ़ायदा एक ये होता है कि जब आप लोन लेते हैं और वो जब एक्सपेंस में काउंट करवा देते हैं, अपनी आप CA के साथ बैठते हैं कि मेरा इतना इनकम, इतना एक्सपेंस, बेसिक अकाउंटिंग है, तो वो एक्सपेंस में काउंट होता है। तो आपको कहीं थोड़ा प्रॉफिट भी हो गया है, वो एक्सपेंस माइनस करके आपका इनकम टैक्सेबल 0 हो जाता है। बड़े लोग इसको एक अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक करते हैं, हम लोग उसका बेसिक भी नहीं करते। इन सभी बातों पे हम एक डिटेल्ड पॉडकास्ट करने वाले हैं, आप वो पॉडकास्ट देखिए। और मैं इसमें मैं ट्रिक ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको इनकम टैक्स नहीं भरना है, मैं आपको वो लीगल तरीके बता रहा हूँ जो HNIs, बड़े लोग एक अपनी प्रॉपर्टी, अपनी असेट को स्ट्रक्चर्ड करके बैंक से लोन लेकर या उसको इस तरीके से स्ट्रक्चर करके कि उनका प्रॉफिट मार्जिन, उनका टैक्सेबल इवेंट्स 0 होते हैं। आपकी नेटवर्थ बढ़ती रहेगी, आपकी असेट बढ़ती रहेगी, आपके शेयर्स बढ़ते रहेंगे, आपकी वैल्यूएशन बढ़ती रहेगी, लेकिन आपको टैक्स, LTCG, इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। तो मुझे फॉलो करें, ये पॉडकास्ट हम जल्दी रिलीज़ करने वाले हैं, इस उम्मीद के साथ कि आम आदमी का वेल्थ क्रिएशन भी वैसे ही हो जैसे HNIs का होता है, लीगली और बिल्कुल उस तरीके से जैसा कि पूरी दुनिया में सर्वसम्मति से आम लोगों को नहीं दिया जा रहा है, बट बड़े लोगों को इसका बड़ा फ़ायदा मिल रहा है। धन्यवाद।